हम लोग नाभिक का नवा लेक्चर देख रहे हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले रेडियो सक्रियता के 6 दर को परिभाषित करेंगे। इसका नाम पिछली वीडियो में आया था, जो हम लोगों ने रेडियो सक्रियता का नियम पढ़ा था। उसमें आपने लास्ट लाइन पढ़ा था कि R समानुपाती N होता है। वही R की बात हम लोग कर रहे हैं। इसमें क्या है कि रेडियो सक्रियता के 6 दर को परिभाषित कर रहे हैं। तो ये क्या है? तो ये कुछ रेडियो टफ नहीं है। ये रेडियो सक्रिय प्रक्रिया में जो परमाणु की संख्या का परिवर्तन होता है प्रति इकाई समय के परिवर्तन को हम यही रेडियो सक्रियता 6 का दर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये परमाणु आपने लिया, धीरे धीरे ये 6 हो रहा है, मतलब खत्म हो रहा है, तो यहाँ कम हो रहा है। समय बढ़ते हुए समय के साथ इसमें जो है ये खत्म हो रहा है, तो ये तो कम हो रहा है। तो आप याद रखेंगे कि शुरू से बाद वाला परमाणु कम होगा, ये घटता है। बढ़ते समय के साथ इसकी संख्या जो है घटती है, ध्यान रखेंगे। तो मतलब ये N1 से शुरू वाला N2 जो है कम हो जाता है, और समय जो आपको ये T1 T2 पता चल रहा है, T2 बढ़ जाता है। समय बढ़ रहा है। ऐसे ये सैंपल है, इतना लिए थे आप, ये खत्म हो रहा है, तो ये लेकिन ये कम हो रहा है। सैंपल में संख्या कम हो रहा है, लेकिन समय तो बढ़ रहा है। तो T2 बड़ा हो गया T1 से, लेकिन N2 जो है छोटा है N1 से। खैर, तो अब ये कहता क्या है कि किसी निश्चित समय पर रेडियो सक्रियता के क्षय का दर, मतलब ये R, इसको बात करें, उस समय उपस्थित रेडियो सक्रिय परमाणु संख्या के परिवर्तन के दर के बराबर, परमाणु संख्या के परिवर्तन के दर के बराबर होता है। माने परमाणु संख्या के परिवर्तन का दर माने समय के परिवर्तन से भागा। अब जो देखिए, परमाणु संख्या का परिवर्तन मतलब N2 माइनस N1, समय का परिवर्तन मतलब T2 माइनस T1। थोड़ा ध्यान देने की बात है यहाँ पे। N का परिवर्तन है, N का अंतर है, तो DN लिखेंगे, D अंतर N का। नीचे T का परिवर्तन है, तो यहाँ DT लिखेंगे। अब ये बताइए N2 छोटा है कि बड़ा? N2 छोटा है, छोटा में से बड़ा घटाएंगे, चिन्ह तो माइनस आएगा इसका। आई जो है T2 बड़ा है, बड़ा में से छोटा घटाएंगे, चिन्ह इसका प्लस आएगा। ठीक है, तो यहाँ ये माइनस चिन्ह क्या बताता है? यहाँ ऋणात्मक चिन्ह ये बताता है कि परमाणु संख्या की कमी हो रही है। पहले से परमाणु संख्या कम हो रहा है, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि, एक बार फिर से थोड़ा सा ध्यान देंगे, बताता है कि परमाणु संख्या में कमी होती है। थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। कहता क्या है कि रेडियो सक्रियता जो है परमाणु संख्या के परिवर्तन के दर के बराबर होता है। तो परमाणु संख्या के परिवर्तन दर माने समय के परिवर्तन से भागा, मतलब N2 माइनस N1 संख्या का परिवर्तन, समय का परिवर्तन T2 माइनस T1। N का अंतर है DN, T का अंतर है DT। लेकिन आपको मालूम है कि ये छोटा में से बड़ा घट रहा है, तो माइनस आएगा। और तो माइनस कहने का मतलब क्यों आया? माइनस मतलब यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह बता रहा है कि परमाणु संख्या की ये क्या हो रही है? कमी हो रही है। ध्यान से सुनेंगे। जैसे आपने पीछे पढ़ा था R समानुपाती N, एक इसको हम समीकरण मान लेते एक, और अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा R बराबर माइनस dN/dt, समीकरण 2। इसको आपने नाभिक के 8वें वीडियो में आपने देखा था, ये अंतिम पॉइंट था नियम में। तो आप चाहें समीकरण 1 और 2 से आप R की जगह माइनस dN/dt
समानुपाती n लिख सकते हैं। और एक चीज और याद रखिए आप, समानुपाती हटाएंगे तो स्थिरांक यहाँ लैम्डा लगता है, जहां लैम्डा एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे हम क्षय स्थिरांक कहते हैं। एक चीज ध्यान रखिए आप, हमने जो कहा आर समानुपाती आपको n होता है। रेडियो सक्रियता के नियम में आपने पढ़ा था कि ये ताप पर, ये दाब पर निर्भर नहीं करता है। ये प्रक्रिया, इसका जो दर है वो परमाणु संख्या पर निर्भर करता है और इसके सीधा समानुपाती होता है। आर समानुपाती आपने पढ़ा है -dn/dt, अभी सिद्ध किया है। इस आर की जगह आप यहाँ -dn/dt लिख सकते हैं आर की जगह पे, तो -dn/dt समानुपाती n हो जाएगा। समानुपाती हटा स्थिरांक लग गया लैम्डा, लैम्डा n हो गया, जहाँ लैम्डा है जिसे हम क्षय स्थिरांक कहते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान देने की बात और है, कुछ अगले क्वेश्चन में कुछ ऐसे पॉइंट है जिन्हें हमें पढ़ना है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले समाकलन अगर dx/x हो तो आप ध्यान रखेंगे कि इसका समाकलन log x होता है। dx/x, ये भी x, ये भी x, मतलब ये दोनों सेम होना चाहिए। और जब आप यहाँ लिखेंगे तो इसका आधार e लिखा जाएगा, log x होगा, आधार e रहेगा। उसी तरह से अगर dx अकेले का स्थिरांक अगर अकेले का समाकलन करना हो x, अनिश्चित है, ऊपर नीचे कुछ नहीं है, तो आप एक c लिख देंगे। उसके बाद log में log m माइनस log n हो तो ये log m/n होता है। ये ध्यान देने की बात है कि इस समय दोनों का आधार एक ही होना चाहिए। इसका e है तो इसका भी e होना चाहिए, और जब ये दोनों का e है तो यहाँ भी आप e आधार ही मिलेगा, मतलब माइनस में भागा में लग जाता है। एक चीज और यहाँ ध्यान देने की बात है कि log अगर a आधार पर b का वैल्यू अगर x हो तो आप a का पावर x बराबर b लिख सकते हैं। ये सारे पॉइंट को अगर ध्यान में रखेंगे तो अगला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। लेकिन हम थोड़ा सा एक बार देख लें, पहले इसको समझ लें। हमने ये कहा कि r समानुपाती जो है n होता है और r का वैल्यू -dn/dt होता है। इसके जगह आपने ये लिखा तो -dn/dt समानुपाती n हो गया। समानुपाती हटाए तो स्थिरांक लगा लैम्डा, लैम्डा जिसे हम क्षय स्थिरांक कहते हैं। इसको ध्यान में रखेंगे, अगले क्वेश्चन में इसका जरूरत होगा। ये सारे पॉइंटों का भी जरूरत होगा। जैसे dx/x का log x होता है, आधार e रहेगा, dx अकेले हो x होगा, और अनिश्चित समाकलन के लिए एक तरफ c जोड़ा जाएगा, अनिश्चित स्थिरांक है ये। log m माइनस log n हो तो log m/n होता है, आधार जो यहाँ होगा वही यहाँ लिखेंगे। log a आधार पर अगर b का वैल्यू x दिया है तो a का पावर x, a का पावर x, a का पावर x, ध्यान देंगे यहाँ से log वाला आधार वाला इधर से a का पावर x बराबर b आएगा। ये चीज ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो। अभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किसी समय t के बाद प्रारूप में या सैंपल में उपस्थित परमाणु संख्या का व्यंजक प्राप्त करें। अरे शुरू में इतना लिए थे तो t समय के बाद ये जो बच गया, ये कितना बचा, इसी का व्यंजक आपको प्राप्त करना है रेडियो सक्रिय प्रक्रिया में। तो किसी रेडियो सक्रिय प्रक्रिया में समय t के बाद प्रारूप में सैंपल में उपस्थित परमाणु संख्या n का व्यंजक प्राप्त करें। अब इसमें सुनिएगा बात को ध्यान से। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं।
सॉल्यूशन में हम मान लेते हैं प्रारंभ में आपने जो परमाणु संख्या लिया वो n नॉट लिया, ये आप याद रखेंगे, जरूरत पड़ेगा रेडियो सक्रिय करने के लिए। रेडियो सक्रियता करने के लिए प्रारंभ में आपने जो परमाणु संख्या लिया वो n नॉट लिया, ये प्रारंभ का था जो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो प्रारंभ जब आप लिए तो उस समय प्रारंभ वाला समय तो 0 होता है, तो मान लिया जाए कि धीरे धीरे इसकी कमी हो रही है और कुछ देर समय t के बाद ये n हो गया, कुछ खत्म हो गया, इधर खत्म हो के लिए n बचा t समय के बाद। यही n का मान आपको पता करना, देखा जाए कैसे पता करेंगे, टफ नहीं है, ध्यान रखेंगे। r समानुपाती n, आप जानते हैं ये पहले पढ़ा था आपने और अभी आज पढ़ा था, r बराबर माइनस dn/dt। तो r की जगह आप लिख सकते हैं माइनस dn/dt समानुपाती n समानुपाती हटाएंगे तो स्थिरांक लगेगा लेमडा इंटू n। अब ऐसा करते हैं कि n को एक तरफ और बाकी सबको एक तरफ कर दो, आप n को इधर ला दीजिए माइनस dn/n, n इधर आ गया तो dt को उधर भेज दीजिए लेमडा इंटू dt, माइनस को उधर भेज दीजिए अब जब दोनों रेखिक d है तो समाकलन कर दीजिए, जो बता रहे एक बार फिर से समझिए। r समानुपाती n था, r बराबर आप जानते हैं ये तो नियम में था, r बराबर माइनस dn/dt होता है, इसके जगह पे आपने माइनस dn/dt ले दिया, समानुपाती n उतार दिए, समानुपाती हटाए बराबर के साथ स्थिरांक लगा लेमडा, इसको आप 6 स्थिरांक कहते हैं। अब इसके बाद आपने किया क्या कि n, ये भी n है और यहाँ भी n है, ये भी n है, यहाँ भी n है, दोनों n को एक तरफ और dt को आप एक तरफ कर दिए। अब इस माइनस को भी आपने इधर भेज दिया, जब दोनों रेखिक d है तो समाकलन कर दिया। आपको मालूम है कि लेमडा जो है स्थिरांक है और स्थिरांक जो है बाहर आ जाएगा, तो इसको बाहर कर दीजिए, समाकलन dn/n और माइनस लेमडा जो है बाहर आ जाएगा, समाकलन dt। उसके बाद आपको मालूम है कि dx/x के लिए आपको बताया गया था कि log x होता है, तो उसी तरह dn/n के लिए log n होगा, आधार होगा e, माइनस लेमडा dt का समाकलन t होगा और ये अनिश्चित समाकलन, इसलिए यहाँ पे आप प्लस c लिखेंगे। इसको आप ऐसा करते हैं कि समीकरण 1 मान लेते हैं। अब ये करना क्या है कि हमको इस c का वैल्यू फाइंड करना है, निकालना है, और c का वैल्यू निकाल के वापस हमको इसी समीकरण में रखना है। तो याद होगा हमने कहा था कि याद रखिएगा कि प्रारंभ में, इस प्रारंभ में n का वैल्यू क्या है n नॉट, और जब t का वैल्यू क्या है 0। ध्यान से समझेंगे आप। इसके लिए आपको ये समीकरण आपको याद रखना है कि समय जब 0 था तो परमाणु संख्या कितने थे, n नॉट थे। धीरे धीरे टाइम बीता, समय बीता, तो t समय पर कितने सैंपल में है n, तो n मतलब परमाणु संख्या, बचे हुए परमाणु संख्या। तो शुरू में इस n की जगह पे कितना परमाणु है n नॉट, जब t की जगह कितना मान होगा 0, n की जगह n नॉट है, जब t की जगह क्या है 0 है। तो आप हमसे, आप अगर हम पूछे प्रारंभ में n का मान क्या है, प्रारंभ में n का मान है n नॉट,
जब t बराबर क्या है, 0 है। तो ऐसा करते हैं कि t के जगह 0 और n की जगह n नॉट रख देते हैं। एक समीकरण, पहला समीकरण अब हो गया log e, n के जगह n नॉट, t के जगह 0 प्लस c अभी आप देखिए c का वैल्यू निकालिए, c की जगह यहां रख दीजिए समीकरण 1 पर दूसरे। प्लस c की जगह ये प्लस इधर आके माइनस लेमडा टी उत्तर जाएगा। एक बार फिर से थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। जैसे जब समय 0 था तो n नॉट इसका संख्या था, धीरे धीरे समय बीता t हो गया तो n नॉट से ये घट के n हो गया। तो प्रारंभ में अगर हम आपसे पूछे n का मान क्या बताएंगे, n नॉट, तब जब t के जगह क्या था, 0 था। ये आप याद रखिए, पूछेंगे हम और बताएं, आपको मालूम भी है r समानुपाती n होता है और r बराबर माइनस dn बाई क्या होता है, dt। तो r की जगह आपने माइनस dn बाई dt लिख दिया, समानुपाती n उतार दिया। समानुपाती हटाए तो बराबर के साथ स्थिरांक लिखे लैम्डा, और ये अब ऐसे करने के बाद आपने क्या किया, n को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ कर दिया, माइनस को भी आपने उधर भेज दिया, दोनों एक एक दिए तो समाकलन कर दिए, माइनस लैम्डा को आप बाहर निकाल लिए, स्थिरांक था ये। तो dx बाई x के लिए हमने आपको बताया था कि log x होता है, dn बाई n का हो गया log n आधार e, और dt के लिए हो गया t, जैसे dx का x, dt के लिए t, और अनिश्चित समाकलन c। तो अब ये c का मान निकालना है, तो कैसे निकालना है, तो n की जगह क्या लिखेंगे, n नॉट प्रारंभ में, t की जगह क्या है, 0। जब t की जगह 0 है तो n की जगह n नॉट, तो n की जगह n नॉट, t की जगह 0 रखें, तो ये c का वैल्यू निकल गया। अब ये जो c का मान निकला है यहीं पर रखेंगे, log e n बराबर माइनस लेमडा टी प्लस c के जगह log e n नॉट, यहां से प्लस ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। अब उसके बाद ध्यान रखेंगे, आपको हमने बताया था कि log m माइनस log n माइनस वाला बटा में हो जाता है, n बटा में n नॉट, आधार वही रहता है, माइनस लेमडा टी, log m माइनस log n बराबर माइनस लेमडा टी है, तो ये बटा में हो गया, भागा में, आधार वही रह गया। अभी आपको कुछ देर पहले हमने बताया था कि log a बेस पर b का मान x दिया हो तो a का पावर x बराबर b, तो उसी तरह e का पावर इतना n बाई n नॉट, हमको n निकालना है तो भागा से उन्हें गुने चल जाएगा, n का मान n नॉट e का पावर माइनस लेमडा टी, ये n का आपको समीकरण मिल गया। कुछ खास इसमें टफ नहीं है, जैसे माइनस डी एन बाई एन बराबर लेमडा डी टी आया था, और इसके बाद आपने क्या किया, कुछ था नहीं कि n को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ कर दिए, और करने के बाद दोनों समाकलन किए, लेमडा बाहर आ गया, उसके बाद ये dx बाई x के रूप में तो log x, और dx का x, तो उसी तरह dn बाई n तो log n, और dt का t लिख दिया आपने। और उसके बाद c का मान निकालना है, तो n की जगह n नॉट, जब t का मान 0 था तो c निकल गया, इसमें रख दिए, प्लस उधर जाके क्या होगा, माइनस log m माइनस log n का सूत्र होता है log m बटा में n, बराबर उतर गया, e बेस रह गया, e का पावर इतना बराबर इतना कर दिए, इतना बराबर इतना हो गया, n नॉट को उधर भेज दीजिए। ध्यान रखिए, अगला देखते हैं। अभी हम लोग इसके ग्राफ को देखेंगे। ये प्रारूप में बचा हुआ परमाणु संख्या n लिखा गया है, और समय के साथ जो n आप देखे थे t समय पर, उसी की बात हम करते हैं। जब t 0 था तो n की जगह क्या था, n नॉट, तो ये समय 0 है, समय यहां से ऐसे बढ़ रहा है। तो जब समय 0 है तो पूरा
जो आपने लिया था वो n0 था, समय 0, और यहाँ से ये ग्राफ जो है इसका वक्र आता है। थोड़ा सा समझना है इसमें। n0 का जो आधा है n0/t, तो जिस समय पे ये आधा होगा, मतलब आधा बचेगा, आधा खत्म हो जाएगा, तो इसके समय को हम अर्धायु काल कहते हैं। आधा जीवन काल माने आधा खत्म, आधा बचा हुआ, तो अर्धायु, आधी आयु। अगर आप इसको टी से सूचित करते हैं या टी हाफ भी लिखा जाता है, तो इसका आधा n0/4 ये टी के डबल टाइम पे 2t होगा। इसका आधा आगे हम सिद्ध करके दिखाएंगे भी इसको, ये 3t टाइम पे आपको मिलेगा। मतलब ये n0/8 का जो टाइम होगा वो 3t होगा, इसका 3 गुना, और n0/4 जो मिलेगा वो इसके दुगुना टाइम पे मिलेगा। आगे हम लोग देखते हैं टॉपिक। अभी हमारा प्रश्न है कि क्षय स्थिरांक मतलब लैम्डा को परिभाषित करना है। तो इसकी परिभाषा के लिए हम एक पॉइंट बताना चाहेंगे जिससे इस परिभाषा को रटना ना पड़े। वैसे अभी आपने सिद्ध किया n बराबर n0e⁻⁻λt। लैम्डा को हम मान लेते हैं, मानते हैं, जिससे कि परिभाषा रटना ना पड़े। इस हिसाब से लैम्डा का मान हमने मान लिया 1/t, यहीं से परिभाषा तैयार होगा। जब 1/t मानते हैं तो क्या होता है, 1/t इंटू टी, ये t से t कट जाएगा, n बराबर n0e⁻⁻1 माने 1/e, 1/e गुना n0। क्या पता चला कि लैम्डा 1/t जब आप रखे तो जो n मिला वो 1/e गुना n0 मिला। माने प्रारंभ में आपने n0 लिया था, याद होगा जब हम ये सिद्ध किए थे आप, जब समय 0 था तो वो n0 था, माने शुरू का परमाणु संख्या n0 था। तो अभी जो बचा हुआ परमाणु संख्या के बारे में बता रहा है वो n0 का 1/e गुना है, लेकिन कब है, जब लैम्डा का मान 1/t है। तो यही दोनों जो दिखाई दे रहा है बोल दीजिए, परिभाषा हो जाएगा। तो क्या है, तो आपको मालूम चल रहा है कि ये जो क्षय स्थिरांक का मान है वो समय के व्युत्क्रम के बराबर है, t के 1/t के बराबर है। उस समय के व्युत्क्रम के बराबर है जिस समय पर ईटीए समय पर n है, जिस समय पर बचा हुआ जो परमाणु संख्या है वो प्रारंभ के परमाणु संख्या के 1/e गुना के बराबर। तो इसको यही सब दिया गया है, किसी रेडियो सक्रिय तत्व के क्षय स्थिरांक का मान, क्षय स्थिरांक का मान उस समय के व्युत्क्रम के बराबर होता है जिस समय के अंत में बचा हुआ परमाणु संख्या, इसी के बारे में बोल रहे हैं, प्रारंभ के परमाणु संख्या के 1/e गुना के बराबर होता है, 1/e गुना के बराबर होता है, गुणा के बराबर होता है। एक बार फिर से सुने, इसको सिद्ध करने के लिए आपने किया क्या कि आपने लैम्डा को 1/t मान लिया, तो n का मान इतना आ गया। यही दोनों चीजें आपको बोल देना, परिभाषा तैयार हो जाएगा। ये क्षय स्थिरांक बोल रहा है क्या, उस समय के व्युत्क्रम के बराबर है जिस समय के अंत में बचा हुआ परमाणु संख्या प्रारंभ के परमाणु संख्या के 1/e गुना के बराबर होता है। एक बार फिर सुन लेंगे, क्षय स्थिरांक का मान उस समय के व्युत्क्रम के बराबर है जिस समय के अंत में बचे हुए परमाणु संख्या का मान प्रारंभ के परमाणु संख्या के 1/e गुना के बराबर होता है। यही चीज यहाँ लिखा गया है। अगला टॉपिक अगले वीडियो में ध्यान से समझेंगे अच्छी तरह से, और ध्यान से ये भी ध्यान देंगे कि पीछे का जो वीडियो है
उसको आप लोग अभी तक कंप्लीट जो नहीं किए हैं वो कंप्लीट कीजिए। बहुत लंबा टाइम मिला था आप लोगों को पढ़ने के लिए, ध्यान से समझेंगे और अगला PDF डाल के अगला वीडियो भी हम डालेंगे।